गाइस आज हम करेंगे पास्ट सिंपल टेंस, जानेंगे पास्ट सिंपल टेंस के रूल्स और उनके ऊपर करेंगे कुछ सेंटेंसेस। तो गाइस व्हाट पास्ट सिंपल टेंस इज, एंड हम इसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, जो काम हो गया और जो टाइम बीत गया, जिसमें आ ए ई की आवाज़ आती है। अगर हिंदी में भी हम कोई सेंटेंस बोलेंगे तब भी गाइस आ ए ई की ही आवाज़ आएगी। तो जो भी काम हो गया वो पास्ट सिंपल में जाता है, राइट। तो हम करेंगे पास्ट सिंपल टेंस और फिर जानेंगे इसके कुछ रूल्स और फिर बनाएंगे इसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट गाइस विद द पास्ट सिंपल टेंस, राइट। पास्ट सिंपल टेंस गाइस, इसमें इसके जो रूल होता है हिंदी का, वो होता है इसके हिंदी के लास्ट में आ, ए और ई ये वर्ड आते हैं हिंदी के लास्ट में। जैसे वह दिल्ली गया, आ का साउंड आएगा। हम दिल्ली गए, ए का साउंड आएगा। मैं दिल्ली गई, ई का साउंड आएगा। इस तरह से आ ए ई का साउंड आता है। इसके जो रूल होते हैं गाइस वो हम लिख लेते हैं। इसका यस का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वो सिंपल है, सीधी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है गाइस, राइट। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। सबसे बड़ी बात, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नो बोलने के लिए सब्जेक्ट प्लस यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गई, डिड के साथ नोट लगा दिया क्योंकि ये नेगेटिव है। डिड एक हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस डिड नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये याद रखना गाइस, सबसे पहले में सेकंड फॉर्म आया था, दूसरे में फर्स्ट फॉर्म आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकंड फॉर्म आएगा या फर्स्ट फॉर्म आएगा। फिर हम इसका इंटरोगेटिव करते हैं। इंटरोगेटिव करने के लिए गाइस हम इंटरोगेटिव करते हैं। इसका इंटरोगेटिव में आएगा डिड, शुरू में आ जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हम इसका WH करते हैं गाइस। WH में क्या होगा, डिड से पहले WH आ जाएगा। WH प्लस डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हैं इनके रूल्स। अगर हम रूल्स की बात करें, यहाँ पे यस बोलने में सेकंड फॉर्म आई है, नो बोलने डिड नोट के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, क्वेश्चन पूछने के लिए डिड शुरू में आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और WH के लिए WH शुरू में, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इसके रूल हैं गाइज, जिनके ऊपर हम इंग्लिश बनाएंगे। तो अगर हम बात करें अब इंग्लिश की सेंटेंसेस में कैसे बनाए जाते हैं, उनके ऊपर हम काम करते हैं। पहला सेंटेंस बनाते हैं गाइस, नंबर 1, मैंने, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने खाना खाया। गाइस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ देखने की है ना, वो है क्या, कि जो सेंटेंस है वो क्या से शुरू हो रहा है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो किससे शुरू होगा, वो होगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू, राइट। क्योंकि जब क्या शुरू में आ जाता है तो आंसर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो ये इंग्लिश में क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर इंग्लिश में इसका इसी की ट्रांसलेट करेंगे तो वो बनेगा डिड, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, खाना खाना टेक, फिर फूड, डिड यू टेक फूड। फिर इसका आंसर होगा नो या यस। अगर इसका आंसर हुआ यस तो हाँ मैंने खाना खाया। तो यस को हम फिर ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। यस कैसे हमने लिखा है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे यस हाँ। तो हाँ बोलने का जो रूल था वो सीधा सेकंड फॉर्म था, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, राइट। हाँ यस मैंने, हाँ का ये लिख दिया यस मैंने, आई सीधा सेकंड फॉर्म, टुक, क्या टुक, फूड, आई टुक फूड, हाँ मैंने खाना खाया, आई टुक फूड। और अगर नो होता तो क्या बोलते, नो नहीं मैंने खाना नहीं खाया। तो इंग्लिश क्या बनाते, नो आई, रूल क्या कहता है, डिड नॉट लगाओ, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाओ, आई डिड नॉट टेक फूड। तो ये इसके कुछ सेंटेंसेस हैं। एक सेंटेंस रह गया हमारा WH वाला,
अगर हम किसी क्वेश्चन पूछते हैं क्या आपने, ओके, आपने खाना कब खाया, हम WH क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, WH क्वेश्चन में आपने खाना कब खाया। याद रखना इसमें क्या शुरू में नहीं आता, कब, कैसे, ये सब बीच में आता है। जैसे इसमें कब आ गया बीच में, तो ये WH क्वेश्चन होते हैं जिसमें बीच में कुछ आता है, राइट। बीच में मतलब कोई भी WH की चीज आ जाए, आपने खाने में क्या खाया, आपने खाना कब खाया, आपने खाना कैसे खाया, कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे आपने खाना कब खाया, तो कब का मतलब टाइम, तो हमने टाइम बताना है। मैंने खाना 8 बजे खाया, तो क्या बोलेंगे, मैंने आई। सेकेंड फॉर्म टुक, क्या टुक फूड एट 8 o'clock, आई टुक फूड एट 8 o'clock। यहां भी हमने सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट लगा दिया और टाइम लगा दिया, क्योंकि कब पूछा गया, आपने खाना कब खाया, तो हमने ये इसका सेंटेंस बना दिया। तो ऐसे ही I'll give you some sentences about past simple. I'll give you a little bit gap in between my two sentences. What you have to do, you have to fill up that gap. Or how to fill up that gap, I'll record a video and I'll show you how to fill up that gap, right? Thank you very much.